एक दिन किसी कारण से उन्हें बहुत क्रोध आ गया। बाहर लकड़ी काट रहे थे। आनंद मोय को उनकी जोर जोर से डांटने की आवाज सुनाई दी। आनंद को आश्रम में आए अभी अधिक समय नहीं हुआ था। योगानंद जी को इतने आवेश में सुनकर वो सहम गया। सोचने लगा जरूर किसी ने कोई बहुत बड़ी गलती की होगी जो गुरुदेव इतने गुस्से में है। पर साथ ही उसने खुद को सहलाया भी, यह सोचकर कि शुक्र है वो इस क्रोध से बच गया। इतने में जोर से दरवाजा खुला और योगानंद जी बाहर आए। आनंद जी की सांस ऊपर की ऊपर और नीचे के नीचे रह गई। उसे लगा उस अब उसकी बारी है। जैसे जैसे योगानंद जी उसकी ओर बढ़ते गए, उसकी कपकपी की रफ्तार भी बढ़ती चली गई। कुछ ही पलों में योगानंद जी ठीक उसके सामने खड़े थे। आनंद डर के मारे दोनों हाथ जोड़े आंखें नीचे करके खड़ा रहा। इतने में ही उसके कानों में खिलखिलाती हंसी की आवाज पड़ी। जब उसने आंखें उठाई तो हैरान रह गया, क्योंकि योगानंद जी बहुत प्रसन्न थे। उन्हें देखकर कोई सोच भी नहीं सकता था कि अभी कुछ पल पहले वे ही क्रोध से एकदम आग बबूला थे। योगानंद जी ने आनंद के काम की प्रशंसा की और फिर पहले जैसे ही गंभीर मुद्रा में आगे बढ़ गए। आनंद के मन में प्रश्न का सैलाब उमड़ पड़ा। क्या गुरुदेव हम सबके साथ खेल रहे थे? उनका हंसना, डांटना, हमसे प्यार से बातें करना, क्या ये सब मात्र दिखावा है? क्या उन्हें वास्तव में हमसे कुछ लेना देना नहीं है? जैसे कि यह विचार आनंद के मन में आया, उसका चेहरा एकदम मुरझा गया। मुझे अभी थोड़ी देर पहले लगा गुरुदेव का हमसे संबंध अभिनय जैसा है। फिर मैं यह यहाँ क्यों आया हूँ? मैं तो सच्चे प्रेम की तलाश में आया था। ऐसा सोचकर आनंद का मन क्षुब्ध हो गया। वह सेवा कार्य छोड़कर अपने कमरे में चला गया। वैसे तो वह दिन में जब भी मौका मिलता था गुरुदेव के दर्शन करता था, पर उस दिन वह अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकला। अगले दिन जब वो खिन मन से सेवा कार्य कर रहा था, तब योगानंद जी उसके पास आए। प्रसाद के रूप में उसे आधा एवोकेडा फल दिया और आगे बढ़ गए। अब तो रही सही कसर भी पूरी हो गई। यह विचार कि गुरुदेव उससे प्रेम नहीं करते और भी पक्का हो गया, कारण कि सिर्फ यही यही एक फल था जो आनंद को बिल्कुल पसंद नहीं था। वह सोचने लगा यदि गुरुदेव सचमुच मुझे प्यार करते तो क्या मुझे यही फल देते जो मुझे फूटी आंख नहीं भाता। आनंद बहुत परेशान हो गया। इसी कारण से पूरी रात सो भी नहीं पाया। अगले दिन आनंद के मन की उदासी ने गुस्से के रूप में ले लिया। वह जानबूझकर जोर से लकड़ियां पटकने लगा। इतने में योगानंद जी बाहर आए, मुस्कुराते हुए। फिर से आधा एवो एवोकेडो मतलब फल एवोकेडो फल उसके हाथों में रख दिया। आनंद ने बड़ी बड़ी आंखों से जब उनकी ओर देखा तो वे जोर से हंस पड़े। अगले ही पल उन्होंने अपना दूसरा हाथ आगे बढ़ाया। उसमें एक टिश्यू में कुछ बादाम थे जो आनंद को बेहद पसंद थे। उन्होंने बड़े प्रेम से आनंद के दूसरे हाथ में वो बादाम रख दिए। फिर नटखट अंदाज में कहा, दोनों को एक साथ खा लेना, स्वादिष्ट लगेगा। इतना कहकर वे आगे चले गए। आनंद कुछ नहीं कह पाया। कहता भी क्या और कैसे कहता, क्योंकि जो कुछ उसने अपने मन में सोचा था वो कितना गलत था। उसे प्रमाण मिल चुका था। उसने गुरुदेव द्वारा दिए गए उस प्रसाद को देखा। उसने एक हाथ में नापसंद फल था तो दूसरे में पसंदीदा बादाम थे। इसका मतलब गुरुदेव जानते थे कि उसके उसे क्या प्रिय है, क्या अप्रिय है। यानी गुरुदेव अपनी जिह्वा के स्वाद तक से परिचित थे, तो क्या वे अपने शिष्य के मन के स्वाद से अपरिचित होंगे? वे जानते हैं कब किस शिष्य को डांट कर अप्रिय प्रसाद देना है और किसको मुस्कान का मधुर प्रसाद देना है। ऐसा करना गुरु का दिखावा या अभिनय नहीं, उनका हमें हमारी अवस्था के हिसाब से चलाना है। इतने में योगानंद जी आनंद के पास वापस लौट कर आए और बोले, चलो सैर करने चलते हैं। कुछ कदम चलने के बाद योगानंद जी बोले,
गुरु के प्रेम पर कभी संदेह मत करना। मेरा जीवन तो तुम सबको प्रेम देने के लिए ही समर्पित है।